वंदे भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारी कोशिश रहती है कि कृषि जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक हम सही समय पर पहुंचा सकें, ताकि आपके लिए वो फायदेमंद बन सके। बता दें, हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से सौर ऊर्जा से बदलाव हो रहा है, महिलाओं के लिए कौन सा कृषि मॉडल विकसित किया गया है। साथ ही हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सफल किसान से और फिर सरकारी योजनाओं की जानकारी भी आप तक पहुंचाई जाएगी। तो फिर आइए आज के अंक की यहां शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। बता दें आपको, नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। जी हां, इससे उत्पादन लागत में कमी आ रही है और जो आमदनी है उसमें इजाफा हो रहा है। हमारी सरकार का हम लक्ष्य कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्रों में सोलर पैनल लगाए जाएं। जी हां, किस तरह से ये कार्य हो रहा है, आइए इसके बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा के वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश कुमार, दिखाते हैं आपको। दिल्ली स्थित कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा में सौर ऊर्जा की कृषि में उपयोगिता विषय पर एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कृषि आयुक्त डॉक्टर पीके सिंह, नेफेड के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा के अध्यक्ष डॉक्टर पीके गुप्ता, नाबार्ड के उप महाप्रबंधक कुलदीप सिंह एवं दिल्ली के किसान भाई बहनों ने भाग लिया। कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा में सौर ऊर्जा से अनेक प्रकार की सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। इससे उत्पादन लागत कम एवं आमदनी अधिक होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जहां किसान खेती के लिए बिजली पर आश्रित है, वहां अब इसे लगाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। ये सोलर जो सिस्टम है यहाँ पे, क्योंकि एक नई तरीके का व्यवस्था है कृषि में, जो कि किसानों के लिए बहुत ही अच्छा और अधिक फायदेमंद हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो कृषि विज्ञान केंद्र ने जो है कि दिल्ली सरकार के सहयोग से यहाँ पे कृषि पद्धति पे जो सौर आधारित जो कृषि पद्धति अपनाया है, उसी के लिए ये दिल्ली सरकार के माध्यम से जो सोलर यहाँ पे स्थापित की गई है, ये मुख्यमंत्री आय बढ़ोतरी योजना के अंतर्गत इस सोलर की स्थापना की गई है। ये इसकी स्थापना 2021 में फरवरी में हमारा स्थापना होकर और ये फरवरी 2021 से प्रारंभ हो चुकी है। जो अभी तक जो है हमारा कुल जो 22 महीने के अंदर 2,74,000 समथिंग जो है हमारा यूनिट का उत्पादन हुआ है। साथ ही साथ हमने अभी तक इसमें 2 साल में जो फसल लिया, उन फसलों में मुख्य रूप से जो हमने उसमें किया प्याज का बीज उत्पादन, भिंडी का बीज उत्पादन, साथ ही साथ हम उसमें ट्रायल भी कर रहे हैं। परीक्षण में हम ये देख रहे हैं कि सोलर सिस्टम के अंदर जो ये पद्धति बनाई गई है,
इस पद्धति में कौन सी फसल जो है अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने 2 साल के अंदर ये पाया कि उसमें एक तो सबसे जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है, महत्वपूर्ण क्रॉप है, वो है जितनी भी हम लीफी वेजिटेबल्स है जैसे पालक, धनिया, मेथी, लेट्यूस, इनकी सब्जियों की खेती हम आसानी से थोड़े से शेड में भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इसमें भिंडी का भी लगाया, भिंडी का भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। भिंडी, लोबिया, प्याज जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण फसल होती है सब्जियों में, उसकी भी खेती हम बहुत सही तरीके से इसमें किए। उसमें फर्क यही रहा कि जो हम खुले वातावरण में खेती कर रहे हैं उसमें और अंदर की खेती में हम जो है 20 से 25% का जो है उत्पादन में कम हुई। लेकिन यहाँ ध्यान देने जो बातें ये है कि उत्पादन तो कम हुई, लेकिन उसके साथ साथ जो बिजली का उत्पादन हो रहा है उससे कई गुना तक आमदनी भी अधिक बढ़ रही है किसानों भाइयों को। तो ये अगर हम उत्पादन थोड़ी 15 से 20% अगर कम भी होती है तो किसान भाई को बिजली के माध्यम से कई गुना बिजली का उत्पादन करके कई गुना तक आमदनी अच्छी ले सकता है। तो ये जो है खासकर ऐसे जो यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि जैसे इसमें राइज्ड जो जमीन से जो है 3 से 3.5 मीटर ऊपर बना हुआ है और इसके बीच जो एक पैनल से दूसरे पैनल का जो पिलर का डिस्टेंस है, बीच में गैप रखा गया है, वो 5 से 7.5 मीटर का है, जिसमें आसानी से ट्रैक्टर और जितने भी कृषि यंत्र है उसको हम आसानी से घुमा सकते हैं, चला सकते हैं और उसमें खेती की जितनी भी सुविधाएं हैं हम उसमें स्थापित कर सकते हैं। और ये जो सोलर सिस्टम है इसमें फसल ही नहीं, कृषि से आधारित जितनी भी हमारी जो उद्योग है, जैसे हम बात करते हैं बकरी पालन, डेयरी उद्योग, मशरूम, इवन हम पॉली हाउस के उसमें पॉली हाउस का सिस्टम भी लगा के फूलों की खेती करके या हम उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था भी बना सकते हैं जिसमें मछली का उत्पादन भी हो सकता है। तो हम जो भविष्य में जो विकल्प है इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं जो कि किसान भाई इस सोलर सिस्टम को लगा के इस प्रकार की संरचना जो कि राइज संरचना है, उठी हुई जो संरचना है, इसमें बिजली उत्पादन के साथ साथ कृषि और कृषि से संबंधित जितने व्यवसाय हैं इसको स्थापित करके बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आमदनी को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। खेती किसानी में हमारी महिलाओं की जो भूमिका है वो काफी अग्रसर रहती है। अब बता दें आपको कि उनकी सहूलियत के लिए अब नए नए कृषि मॉडल विकसित किए जा रहे हैं ताकि हमारी जो महिलाएं हैं वो कृषि में आसानी से सभी काम कर सकें और आत्मनिर्भर भी बन सके, सशक्तिकरण की ओर अपने कदम बढ़ा सके। आइए एक ऐसे ही कृषि मॉडल के बारे में आपको जानकारी देते हैं। महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म करना हो या उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाना हो, ये दोनों ही काम उनके सशक्तिकरण के बगैर मुमकिन नहीं है। भेदभाव आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, स्वास्थ्य संबंधी भी और तकनीकी भी। केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान भी महिला किसानों के सशक्तिकरण की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उसने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कोष के तहत एक परियोजना शुरू की है। परियोजना में लैंगिक रूप से संवेदनशील कृषि बागवानी फसल प्रणाली मॉडल तैयार किया गया है। इसमें छोटी और सीमांत महिला किसानों के लिए रोजगार बढ़ाने का काम हो रहा है। इसके अलावा मध्य आय वर्ग वाली महिला किसानों और उद्यमियों के लिए पोषण सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। शुरुआत में कटक जिले के 2 गाँव को इस परियोजना के लिए चुना गया है और इन्हीं 2 गाँव में क्लस्टर बनाकर काम हो रहा है। परियोजना के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। महिला किसानों के एक समूह ने परियोजना पर काम करके अच्छी खासी कमाई की है। रोजगार उत्थान मॉडल के तहत उसने सब्जी उगाकर 6,59,300 रुपए कमाए। इस कमाई में से 58,895 रुपए मूल्य की सब्जी घर में भोजन के रूप में काम आ गई और बाकी 5,60,405 रुपए की सब्जी को खुले बाजार में बेच दिया गया। इतना ही नहीं, इस समूह ने सब्जी उपज में भी 22 से 30% का इजाफा किया। लागत के मुकाबले सबसे ज्यादा बचत बैंगन और टमाटर में रही। दूसरी ओर प्रदर्शन के दौरान चावल उत्पादन में शुद्ध लाभ 64,213 रुपए हुआ, जबकि उड़द की औसत पैदावार में 16 से 20% तक इजाफा दर्ज किया गया। पोषण सुरक्षा संबंधी मॉडल में समूह की कुल आमदनी 8,45,750 रुपए रही। इस मॉडल के तहत समूह ने सब्जी और फलों की खेती की
इसमें से 60,76,600 रुपए के फल और सब्जियां समूह की घरेलू जरूरतों पर खर्च हो गए, जबकि 1,69,150 रुपए के फल और सब्जियों को खुले बाजार में बेच दिया गया। उद्यम प्रोत्साहन मॉडल के अंतर्गत 651 किलो धान का भूसा मशरूम उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे 1,30,280 रुपए की आय हुई। इस भूसे से उगाई मशरूम में से 39,084 रुपए की मशरूम घरेलू उपयोग में आ गई, जबकि 91,196 रुपए की मशरूम को खुले बाजार में बेच दिया गया। आम तरीकों के मुकाबले नई और आधुनिक विधि से उगाने पर मशरूम की पैदावार में 25 से 30% का इजाफा देखा गया। इन तीनों मॉडलों से अनन्य महिला विकास समिति की महिला किसानों को अच्छा मुनाफा हुआ। अब ये समूह क्लस्टर की दूसरी महिलाओं को भी इस तरह का मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आज हम आपको ले चलेंगे हरियाणा में। वहां पर रहने वाले हमारे सफल किसान राहुल दहिया से आपकी मुलाकात करवाएंगे। बता दें, ये केवल एक फसल की खेती ही नहीं कर रहे, बल्कि विभिन्न फसलों की खेती अपनाए हुए हैं। बागवानी करते हैं, साथ ही साथ मिश्रित खेती को भी अपनाए हुए हैं, जिससे अपनी आमदनी में ये बढ़ोतरी कर रहे हैं। आइए इन्हीं से मुलाकात करते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। कौन कहता है कि खेती में अच्छी आमदनी नहीं हो सकती? थोड़ा सा अलग सोचिए, थोड़ी सी समझदारी दिखाइए और वैज्ञानिकों की थोड़ी सी सलाह मान लीजिए। खेती में कुछ नया कीजिए, कुछ अलग कीजिए। प्रचलित फसलों की जगह बाग लगाइए और सब्जियां उगाइए। खेती का पैटर्न बदलने में शुरुआती खर्च जरूर होगा, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार की ढेरों योजनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। ये योजनाएं आपको सब्सिडी भी दिलाएंगी और उन्नत खेती के तरीके भी बताएंगी। 2-4 साल में ही आपके दिन बदलने लगेंगे। अब राहुल दहिया को ही ले लीजिए। 20 साल पहले उन्होंने सिर्फ 2 एकड़ जमीन पर अमरूद की खेती शुरू की थी। आज 23 एकड़ जमीन पर बागवानी कर रहे हैं। 13 एकड़ जमीन उनकी अपनी है। 10 एकड़ किराए की अमरूद के अलावा किन्नू, मौसमी, माल्टा, आड़ू, पपीता, केला और आलू बुखारा के बाग भी उनके खेतों में लगे हैं। हमने शुरुआत 2 एकड़ से की थी अमरूद की खेती की, तो आज हमारे पास लगभग 5-6 एकड़ में अमरूद का बाग, 2.5 एकड़ में आलू बुखारा, 3 एकड़ में आड़ू, कुछ पपीता है। तो हमारी जो शुरुआत थी वो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के द्वारा सामुदायिक तालाब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से हुई, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की बहुत भारी किल्लत थी। जमीन का जो पानी था वो नमकीन था हमारा, तो हमने सरकारी स्कीम के तहत हमारे खेतों में सामुदायिक तालाब खुदवाए और ड्रिप सिस्टम का फायदा उठाया हमने, जिस पे 90% के करीब सब्सिडी दे रही थी सरकार उस टाइम। तो हमने बागवानी की शुरुआत की थी। इस जमीन पर सब्जियां, दालें,
या फिर दूसरी फसलें उगाई जा सकती हैं। राहुल दहिया का कहना है कि इससे घरेलू जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं और फसलों पर आने वाली लागत भी निकल आती है। इस तरह फलों से होने वाली कमाई आपकी नेट इनकम होगी। खेती के साथ साथ अगर आप पशुपालन, मुर्गी पालन या फिर मछली पालन भी कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा, क्योंकि इनसे न सिर्फ अतिरिक्त आमदनी होगी बल्कि खेतों के लिए प्राकृतिक खाद भी मिल जाएगी। हमारी नर्सरी हरियाणा सरकार से, हरियाणा बागवानी बोर्ड से और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जिसमें आप आड़ू, शाने पंजाब, सतलुज पर्पल आलू बुखारा, इसहार सफेदा अमरूद इत्यादि के पौधे हमारे यहाँ से खरीद सकते हो। पौधा खरीदने पर आपको सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जाएगी वो हमारे बिल पे लागू होती है। वो सब्सिडी आपको मिल जाएगी सरकार से, जिससे आपको तालाब खुदवाने में मदद मिलेगी, ड्रिप लेने में मदद मिलेगी। पौधे के ऊपर भी सब्सिडी सरकार देती है। तो वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज इनके ऑफिस है, वहाँ बागवानी अधिकारियों को ये कागज सबमिट करवा के आप अपनी सब्सिडी ले सकते हो। मैं यही चाहूँगा कि हर जमींदार को थोड़ा थोड़ा बागवानी पर जाना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कोई 1 एकड़ से 2 एकड़ से अपनी शुरुआत कर सकता है। जब इंसान कोई एक काम शुरू करता है तो कई और राहें अपने आप बन जाती हैं। राहुल फलों की नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं। उनकी नर्सरी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। देहमंड सिवानी रोड पर इनका बगीचा है। अगर आप भी बागवानी की शुरुआत करना चाहते हैं तो इनके बागों की सैर जरूर करें। तो किसान भाइयों, कुछ समय समय के रहते आप अपने खेतों में किसी अच्छे डॉक्टर की विजिट करवाएं, बागवानी अधिकारी के पास जाएं, उनको बुलाएं, उनसे पूछते रहें कि आपको क्या समस्या है, वो आपको उसका हल बताएंगे। आप उनके दिशा निर्देश काम करें तो आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। मेरे गांव में शुरुआत में 2 एकड़ से मैंने बागवानी का काम शुरू किया था। आज मेरे गांव में लगभग 450 एकड़ पे बागवानी हो रही है, जिसमें 23 एकड़ तो खुद मेरा ही है। तो जैसे बड़े जमींदारों को इस में सामने आना चाहिए, उसके साथ छोटे जमींदार अपने आप जुड़ते जाएंगे और 1 एकड़ बागवानी की खेती से आप लगभग 10-12 एकड़ जो नॉर्मल धान जीरी की खेती है, अपनी नरमा की खेती है, उसका मुकाबला कर पाएंगे। राहुल अपने इलाके में किसानों के बीच खासे मशहूर हैं। 30 से 35 लोगों को उनके यहाँ बराबर रोजगार मिल रहा है। बहुत से किसान उनसे सलाह मशवरा लेने आते हैं। राहुल का कहना है कि आम फसलों के मुकाबले बागवानी फसलों में 10 से 12 गुना ज्यादा आमदनी होती है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। बात
बात होगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। बहुत ही अच्छी योजना है। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से या फिर कहें हमारे चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको इन योजनाओं के प्रति जागरूक करते रहते हैं। आप अगर इससे जुड़ते हैं तो न केवल आपकी लागत में कमी आती है, बल्कि सिंचाई की जो आधुनिक पद्धतियां हैं आप उनसे जुड़कर उन्हें अपने लिए फायदेमंद भी बना सकते हैं। आइए इसी योजना के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBB और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। बता दें हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।